मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेजल पैकिंग के बारे में, जो कि की जाती है राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद। जब आप एक राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए एडमिट होते हैं, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नेजल पैक और नेजल स्प्लिंट। पहले हम नेजल पैक की बात करते हैं। नेजल पैक बहुत टाइप्स के होते हैं, मोटा मोटा दो टाइप के नेजल पैक्स होते हैं। एक होता है मेरोसील, जो आपके दोनों नॉस्ट्रल्स में इंसर्ट किया जाता है। ये जो पैक है ये आपके नॉस्ट्रल्स में 1 से 2 दिन यानी कि 24 घंटे या 48 घंटे तक रहता है और डिस्चार्ज से पहले ये पैक हम निकाल के आपको भेजते हैं। जब तक ये पैक नाक में रहता है तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, नाक बंद लगती है, इसलिए मुंह से सांस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से माउथ ड्राई हो सकता है, आंखों से पानी आ सकता है और सर में दर्द होता है। पर ये जो डिस्कम्फर्ट है ये आपको 1 to 2 डेज के लिए लास्ट करेगा। जैसे ही हम पैक निकाल देते हैं तो फिर आपका जो ब्रीदिंग है काफी नॉर्मल हो जाती है, यू फील वेरी कंफर्टेबल। दूसरे टाइप का पैक होता है जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन स्प्लिंट या डॉयल स्प्लिंट, जो कि आपके नाक के एयरवे को ब्लॉक नहीं करता। उसको हम नाक के जो सेंट्रल कार्टिलेज यानी कि जो सेप्टम होती है उसके दोनों साइड इंसर्ट कर देते हैं। और उसके एक बिगेस्ट एडवांटेज है कि वो जो नाक का फ्लो है, हवा का फ्लो है, वो कंटिन्यूड रखता है, जिसकी वजह से जो आपको मेरोसील की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि नाक बंद होने की वजह से सर दर्द एंड मुंह में सांस लेना, वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती हैं। आप बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। इस स्प्लिंट को डालने का एक और फायदा ये है कि आप इसको लेके घर जा सकते हैं एंड आप जब नेक्स्ट फॉलोअप के लिए आते हैं तभी हम ये स्प्लिंट निकाल देते हैं। कौन सा स्प्लिंट कौन से पेशेंट में यूज होगा वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की सर्जरी परफॉर्म की जा रही है, सेप्टोप्लास्टी साथ में करी है या नहीं, आपकी इंटरनल स्वेलिंग कितनी एक्सपेक्टेड है, आपका डिस्चार्ज किससे एक्सपेक्टेड है और बाकी नाक में क्या क्या काम हुआ है। दोनों ही स्प्लिंट्स के बिगेस्ट एडवांटेजेस ये हैं कि ये अंदर की सूजन को कंट्रोल करते हैं। कोई अगर छोटी मोटी ब्लीडिंग हो सकती है नेक्स्ट 1 or 2 डेज में, उसको कंट्रोल करते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर और शेप बनाया है उसको अपनी पोजीशन में रखने में हेल्प करते हैं। तो इन सब एडवांटेजेस की वजह से नेजल पैक बहुत ही जरूरी होता है राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में। आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे कि दोनों में से कौन सा पैक डलेगा और आपके केस में किसकी ज्यादा जरूरत है, बट दोनों ही पैक्स मैंने जैसे बताया कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद बात की जाती है नेजल स्प्लिंट के बारे में। तो नेजल स्प्लिंट भी 2 टाइप का होता है। एक थर्मोप्लास्टिक स्प्लिंट होता है जो एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसको हम गर्म पानी में डाल के आपके नाक के ऊपर शेप में उसको फिट कर देते हैं, वो अपनी पोजीशन ले लेता है। और दूसरा होता है पीओपी स्प्लिंट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्प्लिंट, जो कि उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्प्लिंट में से कट किया जाता है आपके नाक की शेप के अकॉर्डिंग और फिर हम उसको आपके नाक की शेप के अराउंड मोल्ड करते हैं। दोनों ही स्प्लिंट्स का सबसे मेजर एडवांटेज यही है कि जो हमने आपके नाक की शेप और स्ट्रक्चर बनाया है उसको वो पोजीशन में रखता है, स्वेलिंग को बाहर से कंट्रोल में रखता है और नाक को नोज की नई नोज जो बनाई है उसको हीलिंग टाइम मिल जाता है नेक्स्ट 7 to 14 डेज तक, डिपेंडिंग अपॉन स्प्लिंट कब निकलेगा, ताकि आपकी स्वेलिंग कंट्रोल रहे, नाक अपनी पोजीशन में रहे और शेप मेंटेन रहे। तो इन सब फायदों की वजह से नेजल पैक और नेजल स्प्लिंट दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं राइनोप्लास्टी रिकवरी के, जिन दोनों को करना जरूरी है एंड जिनसे हमारे रिजल्ट्स बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाते हैं और रिकवरी फास्टर हो जाती है। थैंक यू।